ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे सोलो लेवलिंग का न्यू एपिसोड आ चुका है और इस एपिसोड के जो भाई फाइट सीन्स है ना, कमाल। अब भाई तुम यही बोलोगे भाई फाइट सीन तो दिखाता नहीं, बस फोटोज डाल देता है। तो ठीक है ना यार, मैं तुम्हारे लिए डाल तो रहा हूं पूरा एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें फिर से डंजी का सीन दिखाया जाता है। अब आपको याद होगा ये लोग इन एंड से लड़ रहे थे, मतलब सिर्फ चॉय जंगिन लड़ रहा था और तभी यहाँ पे बीच में सारे शैडो सोल्जर आ गए थे। अब ये लोग सोचते हैं ये शैडो सोल्जर्स है कौन, तभी यहाँ पे एग्रेस टैंक आयरन वगैरह सब आ जाते हैं और इन एंड्स की वॉट लगा के रख देते हैं। तभी यहाँ पे पीछे से जिन्वू भी खुद आ जाता है और इसे देख के बेग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। चॉय जंग ये सोचते हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जूही का सीन, जो कि बोलती है कि मिस्टर सॉन्ग ये टेलीकास्ट बंद हो चुका है। अब इसका मत ये है कि यहाँ पे कोई दिक्कत आ है, चल कर आया वो साइलेंट के ऊपर। ठीक है, अब यार ये जो लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता है ना, ये बंद हो चुका होता है। इधर सबके सब लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं, गोगनी वगैरह, इवन यहाँ पे जो ये स्टाफ होता है ना, ये भी परेशान हो चुका होता है। मतलब जो ब्रॉडकास्टिंग टीम होती है वो इन लोगों का कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा कैमरामैन से। अब यार ये जो कैमरामैन होता है डजन के अंदर, इसके पास भी कोई सिग्नल नहीं होता, इसका कैमरा काम करना बंद हो चुका होता है सिग्नल ना मिलने की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे जन वो फाइनली आ चुका होता है और ये सबके सब लोग यहाँ पे भाई लड़ना शुरू कर देते हैं। अब यार ये जो एस रैंक के हंटर्स होते हैं तो यही सोचते हैं कि ये ब्लैक सोल्जर्स है कौन, और मतलब सन जिन्वू यहाँ पे पहुंचा कैसे। तभी यहाँ पे जिन्वू एक पोशन लेकर आता है जो कि इनकी हेल्थ को रिप्लेनिश कर देगा, यानी कि इनको हील कर देगा। अब ये सबको पिला देता है ये पोशन और सबके सब हील हो जाते हैं। ये पोशन वो जब इधर चाहे को पिलाने की कोशिश करता है तो इस पोशन का असर बिल्कुल भी नहीं होता चाहे के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि इनको जल्दी से जल्दी यहां से निकलना होगा। गोगन ही यहां पे मीटिंग रूम में आ जाता है। अब इनको कोई भी अपडेट नहीं मिला होता है इस रैंक के हंटर्स का। ये काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे सारे के सारे लोग। इवन यहाँ पे जापानीज टीम से भी इनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होता है जब से वो ब्लैक एंट आई थी। अब यार इनको नहीं पता होता इनको करना क्या है। अब इधर गुही अपने आप को मन ही मन कोस रहा होता है कि यार उसकी बॉडी और उसका मन एकदम अच्छे फॉर्म में नहीं है। ओके, अगर वो इतना बूढ़ा नहीं होता तो वो भी उनके साथ गया होता लड़ने के लिए, एटलीस्ट उनकी थोड़ी बहुत तो मदद कर पाता वो। तो काश वो सबके सब लोग ठीक हो। दूसरा यहाँ पे जिन्हा के घर का सीन दिखाया जाता है, वो भी काफी परेशान हो जाती है कि यार पहले तो लाइव टेलीकास्ट बंद हो गया, अब टीवी पे चलना बंद हो गया। भाई ये तो बेकार टीवी है, मैं जा रही हूं अपने रूम में और अपने फोन पे अपडेट चेक करूंगी। ठीक है, हमें यहाँ पे जापानीज टीम का सीन दिखाया जाता है। मतलब ये जो ब्रॉडकास्ट स्टिंग टीम होती है जो कि भाई गोटो की टीम पे नजर रख के बैठी थी, इनको सब पता चल जाता है कि भाई गोटो का लास्ट कांटेक्ट अभी हुआ था जब वो क्रीचर आया था और ऐसा लगता है गोटो मर चुका है। अब इवन ये जो सारी एंड्स है ना वो यहाँ पे कल्डेरा के पास है। ठीक है, जिन्वू नोटिस करता है कि यहाँ पे जो एलीट सोल्जर्स है ना, जैसे कि यार एग्रेस हो गया और आयरन, ये सबके सब काफी कमाल की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जो छोटे सोल्जर्स है ना, फुट सोल्जर, वो ज्यादा अच्छे से लड़ नंबर बढ़ा दे, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब जिन वो यहाँ पे इन सबको वो कागलगन के पीछे रहने के लिए कहता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो आगे बढ़ेगा और रास्ता बनाने की कोशिश करेगा। अब वो यहाँ पे सोचता है कि वो इन एंड्स को अराइज कर दे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये सारी एंड्स डर जाती है और अलग अलग होना शुरू हो जाती है, एक रास्ता टाइप बना देती है। और फाइनली यहाँ पे बैरू आ चुका होता है। उसका ये जो ऑरा होता है ना, काफी ज्यादा खतरनाक होता है। वो यही कहता है कि बाहर तो तुम्हारा किंग नहीं था, क्या कोई और है जिसे तुम किंग कहते हो, क्या वो यहीं पे है। अब जिन वो यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश करता है, भले ही माँ डोंग वगैरह उसको रोकने की कोशिश करते हैं। जिन वो फाइनली यहाँ पे बेरो के सामने आके खड़ा हो जाता है बेरो यहाँ पे जिनसे पूछते हैं कि क्या तुम हो इंसानों के किंग। तो यार जिन तो उसका मजाक उड़ाता है कि तुम तो एक बोलने वाले कीड़े हो, क्या बात है, काफी कमाल की बात है ये तो यहाँ पे एकदम से चीखने लग जाता है बेरू, जिसे देख के जिन ये कहता है कि अंत में तो तुम हो ही एक कीड़े, तो कुछ कर नहीं सकते इस चीज का। एनीवे यहाँ पे कैमरामैन का जो कैमरा होता है वो फिर से रेडी होने लग जाता है, इनको फीड फिर से मिलने लग जाती है। ये लोग यही सोचते हैं कि फिर से इस फीड को शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पहले भी एक बार रोक चुके तो इससे बुरा और क्या ही हो सकता है कि नहीं। भले इसमें कोई भी डिले नहीं होगा तो कुछ अगर हादसा हो जाता तो ये लोग रोक नहीं पाएंगे इस चीज को। सबके सब लोग देख लेते हैं कि भाई बेरो का सामना और कोई नहीं बल्कि संग जिन्वू कर रहा है। ऐसे देख के काफी लोग शॉक हो जाते हैं और बेरो यहाँ पे काफी खतरनाक अटैक करता है जिन्वू के ऊपर। यहाँ पे धूल धूल हो जाती है। बेक यही कहता है कि यार उसने उसको अंडर एस्टिमेटर दिया और जान पूछ के आगे जाके खड़ा हो गया। चाहे जांगन कहता है कि वो सिर्फ एक मेज टाइप का हंटर है तो आगे क्यों गया, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू को भाई खरोच तक नहीं आई होती है। वो यहाँ पे भाई रूलर सड़ का इस्तेमाल करके काफी खतरनाक अटैक करता है बेरू के ऊपर और भाई उसको उड़ा देता है मडोंग। वो कहता है भाई ये पक्का एक मेज टाइप का हंटर है ना। अब फाइनली यहाँ पे काफी खतरनाक लड़ाई शुरू होगी। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बैरू के ऊपर इस अटैक का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसका एक्सोस्केलेटन काफी ज्यादा खतरनाक और टफ है। ठीक है, ये काफी खतरनाक लड़ाई होती है। ये कैमरामैन जो होता है ये रैंक का, इसकी तो वॉट लग जाती है। इतना मैजिकल प्रेशर झेल के ना बस ये खड़ा ही हो पाता है, बेहोश होने से अपने आप को किसी तरह बचा रहा होता है ये बंदा। ये लड़ाई शुरू होती है, ये सारे के सारे फाइट सीन्स मैंने एक जीप टाइप निकालता है, मतलब एक हंटर टाइप होता है और इसके अंदर जहर होता है। वो यहाँ पे जिनों को भाई टॉक्सिफिकेशन लाइफ है उन सबका जहर इकट्ठा करके मैंने अपनी मैजिकल पावर से उसको बढ़ा दिया और अब तुम मर जाओगे इंसान, तुम्हारा खेल यही खत्म होता है। ठीक है, दूसरी ओर यहाँ पे हमें चेयरमैन का सीन दिखाया जाता है। मतलब जो जापानीज टीम का चेयरमैन है उसको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है यहाँ पे कि जो बैरू है वो ऑलरेडी अपने कैलराम वापस जा चुका है
और ऐसा उसने क्यों किया पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि वहां पे जो कोरियन टीम है वो जिंदा हो। तो यार ये सुन के उसको एक अपॉर्चुनिटी याद आती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि यार जो कोरियन टीम है वो उनका कंपटीशन में है, तो ये लोग अपना भाई जो सेकंड स्ट्राइक टीम हो है ना, उसके साथ एक नया प्लान बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब जो बचे कुचे बंदे हैं गोटो की टीम के, उनको सेकंड स्ट्राइक टीम से मिलवाएंगे, और जैसे इनको सिग्नल मिलता है ना, वैसे ही ये अंदर घुस, कुछ देखने के लिए बचा ही नहीं है मेरे पास अब। या जिन्वू की यहाँ पे परसेप्शन एबिलिटी बढ़ चुकी होती है, जिस वजह से वो यहाँ पे बेरो की फीलिंगलेस एक चीज और महसूस होती है कि चाहे भी इधर भाई मौत से जूझ रही है, मतलब बेसिकली मरने से जूझ रही है, मतलब मरने से पहले यार जो कंडीशन होती है एनीवे जिंदा रहने के लिए, क्या बोलूं, यहाँ पे वो समझ जाता है कि उसको जल्दी से जल्दी ये खेल खत्म करना होगा। जैसे ही वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो बेरू इस अटैक को डॉज कर देता है। वो समझ जाता है कि यहाँ पे पॉइजन भी इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, ताकत भी काम नहीं कर रही, तो यहाँ पे वो अपने स्किल पे काम करता है। वो एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने आप को काफी ज्यादा एरोडायनेमिक बना लेता है। इधर जिन्वू भी अपने डागर्स बाहर ले आता है और फाइनली यहां पे ये लड़ाई फिर से शुरू होती है, और अब ये पहले से और ज्यादा फुर्ती हो चुके होते हैं। हमें दिखाया जाता है यहां पे बेरू गोटो के उस हंटर की एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, आइस वाली एबिलिटी का, क्योंकि उसने उसका सर वगैरह खा लिया था, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी एबिलिटी वो यूज कर सकता है। ठीक है, जनवू के ऊपर अटैक करता है, जनव अटैक से बचता है, वो फिर से यहां पे लड़ना शुरू करता है। और यहां पे तो भाई इनकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि सिर्फ लाइट रेस दिख होती है भाई इधर, और ये काफी खतरनाक लड़ाई होती है। मैं भी यहां पे जिन्वू को नोटिफिकेशन दिखाया जाता है म्यूटन अपग्रेड करने का, जो कि एक काफी खतरनाक अटैक है, और वो अपने अटैक को अपग्रेड करके यहां पे बेरू को काट के रख देता है। अब ऑब्वियस सी बात है, बैरो की फट जाती है, वो यहां से भाई भागना शुरू करता है, अपने आप को हील वगैरह करता है, लेकिन भाई जिन वो उसे पकड़ लेता है और फिर से काटना शुरू कर देता है। भाई उसके हाथ पैर काट के उसको नीचे गिरा देता है, और बेरू डर जाता है। वो सोचता है कि भाई वो करे क्या, ये कैसा इंसान है। भाई वो इधर चीखने लग जाते हैं, जिस चीख से इधर ये सारी की सारी एंड्स इधर जिन्वू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जिन्वू अपने शैडो सोल्जर्स को फिर से बाहर निकाल देता है, और ये सारे सोल्जर्स इन एंड्स की वॉट लगाना शुरू कर देते हैं। अब बैरू कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है कि मैं तो पैदा ही इसलिए हुआ था क्योंकि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं, मैंने सबको खा लिया, खत्म कर दिया, और मैं इतना ज्यादा ताकतवर बन गया, लेकिन उसके बाद भी मैं इस इंसान का बाल भी बाका नहीं कर पा रहा हूं। किंग तो उसे होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी वो यहां पर कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो यार बेरो को समझ आ जाता है कि भाई उसका कोई चांस नहीं बनता है, यहां पे उसको भागना होगा जिंदा रहने के लिए। वो इधर उड़ के जाने लग जाता है, लेकिन जिन वो उसको अपने रोलर हैंड से उठा के पटक देता है नीचे, जिसके बाद वो यहां पे रंगता रंगता आगे जाता है, और हमें दिखाया जाता है ये जो म्यूटन वाला स्केल है मैक्सिमम लेवल पे आ चुका है जिन्वू का। जैसे कि जिन्वू यहां पे पूरी तरह से भाई कतरा कतरा काट देता है इधर बेरो का। ठीक है, अब यार ये जब हार जाता है तो ये सारी एंड्स डर जाती है और यहां से भागना शुरू कर देती है, और यहां पे नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि जिन्होंने अपनी एनम को हरा दिया है। ओके, फाइनली वो फिर से यहां पे आता है। चाहे के पास अब उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करें। अब यार आपको याद होगा उसके पास एलेजर ऑफ लाइफ भी था, जिससे उसने अपनी मॉम को ठीक किया था, याद है ना? क्योंकि यार भले ही यहां पे बाहर रिकवरी हेलीकॉप्टर वेट कर रहा होता है, लेकिन वहां तक जाने में चाहे कि जान पे और खतरा आ जाएगा, तो यहां पे उनको कुछ करना होगा जल्दी से जल्दी। दी तो वो अगर ऑफ लाइफ इधर पिलाता है चाहे को, लेकिन उसके बाद भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। अब उसे समझ नहीं आता कि क्या करें वो, और वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो चुका होता है। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक, जिसका नाम है ओनन टू डी नेक्स्ट टारगेट। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर नए हो, तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।